आदरणीय रामलला धुरी जी वहाँ और अपनी बात को रखें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु त्रिखण्डस्वामारुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनु विन्दसेमहि देवहितं ददायुः ॐ सुतानन्दभवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचेतपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः एतद्गर्भधानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सत्यवतीसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भारत माता की माता की भारत माता की जगत गुरु शंकराचार्य की गुरु ब्रह्मानंदाचार्य की तलवार भेंट करके और साथ में अंगवस्त्र दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। आइए महिला मोर्चा अनीता जी, मधुलता जी, लवली आनंद जी, आप लोग सामूहिक रूप से आवे और बाद में सभी लोग को आप लोग के अंगवस्त्र देना है। पहले माननीय मुख्य अतिथि जी को तलवार भेंट कीजिए और अंगवस्त्र ओढ़ा करके स्वागत। सामान कहाँ है? ले लो बा, सामान दूरा। और हमारे जिला के कुशल प्रभारी जो लंबे समय से इस गढ़वाल जिला में संगठन को दिन दुगना रात चौगुना करने पर लगे हैं, अमित कुमार सिंह जी से उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप प्रमुख अतिथि आदरणीय बाबूलाल मराठी जी को स्वागत करने का काम करेंगे। अरे आगे से हटिएगा तभी ना आदरणीय जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश के सिंह से आग्रह है कि अपने मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूलाल मराठी जी को स्वागत करने का काम करेंगे, भूखे दे करके अंगवस्त्र दे करके। इसके बाद सभी मंडल अध्यक्ष गारो मंडल अध्यक्ष से निवेदन है कि आप लोग माननीय मुख्य अतिथि जो संकल्प यात्रा लेकर के हम सबों के बीच में पधारे हुए आदरणीय बाबूलाल मराठी जी, बाबूलाल मराठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी,
और आपकी इस विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और क्रांतिकारी विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री श्री बाल मुकुंद साय जी और झारखंड सरकार में हमारे साथ रहे सहयोगी मंत्री श्री रामचंद्र केसरी जी, सरदा महेश प्रताप देव जी, रघुराज पांडे जी, शिवधारी राम जी और ये उत्तर प्रदेश रॉबर्टगंज से विधायक आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं श्री भूपेश चौबे जी, रामदुलार गौड़ जी, विधायक दोदी विधानसभा वो भी आए हैं क्या? अच्छा वो नहीं आए। श्रवण कुमार आए क्या? श्रवण कुमार गौड़ जी और संचालन कर रहे इंद्रमानी जायसवाल जी, जिला के महामंत्री विकास स्वदेशी जी, राजीव रंजन तिवारी जी, कुमार कनीस जी, विकास पांडे जी, जवाहर पासवान जी और पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम जी, उमेंद्र यादव जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, हमें लगता है कि आप सब लोग शायद सोचता गए होंगे, एक बार थोड़ा सा जोर से नारा लगाना है सबको। अगर कोई नारा नहीं लगाएंगे तो हम यही समझेंगे कि हेमंत सोरेन ने लोगों को कुछ भेजा हुआ है। इसलिए सब लोग जो भी यहाँ जी को सुनने आए हैं, भानु जी को सुनने आए हैं, केसरी जी को सुनने आए हैं, तो उन सबको हाथ उठा करके आप सब लोग भी जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, गांवों को समर्पित रहेगी और हमारी मां बहनों को समर्पित रहेगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगता था कि शायद नेता ऐसे ही बोल करके चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया? हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाने का काम किया, क्योंकि गरीबों के घर में शौचालय होता नहीं था। गरीब या तो सूर्योदय के पहले में ये मां बहनें जाती थी शौच को और फिर सूर्यास्त के वो इंतजार करते थे। इस तकलीफ को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस काम को प्रारंभ कर दिया देश के प्रधानमंत्री बनते ही। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया? देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था? जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, लेकिन बैंकों से जुड़ाव आम गरीबों के थे ही नहीं, उसके चौखट पर कदम भी नहीं रख सकते थे, कोई उनको अंदर आने नहीं देता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने इस देश के गरीबों का भी, हमारी मां बहनों का भी बैंकों में जनधन खाते खुलवाए। पैसा नहीं था तो जीरो बैलेंस पर ही खुलवाए। उस समय लोग मजाक करते थे गरीबों के पास तो पैसा नहीं, उस खाता किस काम किए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा था जो कि इस देश में जितनी भी प्रकार की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है गरीबों को। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते 1 रुपया तो घीसते 15-20 पैसा ही मत पहुंचता है।
नरेंद्र मोदी जी ने इसको समाप्त कर दी और अब जितना भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं सीधे गरीबों के खाते में पैसा आता है। अगर इस बिचौलियों को समाप्त कर दिया, घिसता हुआ समाप्त हो गई। अब तो जो भी पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं वो गरीबों के खाते में सीधा दिल्ली से गरीबों के खाता में पहुंच जाता है। किसानों के खाते में पैसा साल भर में 6,000 रुपया भेजते हैं, वो भी पहुंच जाता है। कहीं कोई पैसा इधर उधर घिसता नहीं है। अगर ये काम किसी ने किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, देश के पहले गरीब जो भी झोपड़ियों में रहते, ये शहर वालों के लिए है, गांव के लोगों को ये शायद नसीब नहीं होगा ऐसा मान बैठे थे। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया लेकिन कभी भी किसी ने कोई इसकी चिंता नहीं की। उस समय तो एमपी लोगों की पैरवी होती थी, तब आपके पास कोई गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा मिल पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस चूल्हा पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और इतना आप सोच लीजिए, पिछले जब 15 अगस्त के पहले, रक्षाबंधन के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इस देश की मां बहनों के लिए 200 रुपया की उस रसोईया गैस में से सब्सिडी भी दी। और जो बहने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हो, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया की सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी। और इसके बाद कहा कि इस देश के अंदर में और भी मां बहने जिन्हें गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, वैसे 75 लाख मां बहनों को फिर से गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे ताकि देश के एक एक घरों में ये पहुंच सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। अगर ये काम किसी ने कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, कोरोना का काल था, कोरोना के काल में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था, सबको चिंता हो गई थी। लगता था कि आप गरीब कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो गरीबों के जनधन खाते में उन्होंने पैसा भेजा और फिर देश की 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को प्रत्येक महीना मुफ्त में आना राशन 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे कि नहीं भेज रहे बताइए। लेकिन हमें अफसोस होता है झारखंड प्रदेश में जहां हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के अनाज भी ठीक प्रकार से महीना में लोगों को पहुंचा नहीं पाते हैं, उसका भी कभी इधर कभी उधर हो जाता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। अब याद करिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे विश्वकर्मा जो भाई है, जो कारीगर है, परंपरागत रूप से कोई लकड़ी का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई सोना का काम करते, कोई लोहा का काम करते, कोई राजमिस्त्री का काम करते, कोई कपड़ा धोने का काम करते, कपड़ा बीनने का काम करते। ऐसी 18 ट्रेड के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किए और कहा कि वो जो हमारे कुशल कारीगर है, परंपरागत जो कारीगर है, गांवों से रहते थे, उपेक्षित रहते थे, उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको भी नई तकनीक के साथ उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो प्रत्येक दिन 500 रुपया के भत्ता भी उनको मिलेगा और जब ट्रेनिंग समाप्त होगा तो 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा और सस्ते ब्याज दरों पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया उनको ऋण भी उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारे वो कारीगर है नई तकनीक के साथ अपनी रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। अगर ये कोई चिंता कर रही है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, दूसरा किसी ने कोई चिंता नहीं।
और तीसरा उन्होंने बड़ा एक काम किया हमारी माँ बहनों के लिए। वो कौन सा काम आपको याद होगा ना, हमारी माँ बहनों। आज तो मंच में नहीं दिख रहे, पीछे में बैठी हुई एक हमारी बहन, लेकिन आने वाला कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दी। आप जितनों भी ये लोग दिक्कत करें, अब 33% विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी हमारी मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से बिल को पारित कर दिया और देश की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिया। ये बड़ी बात है कि नहीं? हमारी माँ बहने लोग बड़ी चुप है। हम कहेंगे सब लोग एक बार ताली बजाइए, पुरुष भाई भी बजाओ भाई जोर से। अपने यहाँ तो भारतवर्ष में क्या कहा गया, हम तो देवी की पूजा करते हैं। आने वाला समय अभी है दुर्गा पूजा है, मां शक्ति की, हम दुर्गा की आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं एक समय हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि भानु प्रताप शाही जी आवे और इस महती सभा को संबोधित करें। भानु प्रताप शाही जी, प्रताप शाही जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। संकल्प यात्रा के इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबा बंसीधर के नगरी में पहुंचने पर आयोजित इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश केसरी जी, संचालन कर रहे हम लोगों के बड़े भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय इंद्रमणि जायसवाल जी, और मंच पर विराजमान गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाले, प्रदेश को विकास की नई दिशा दिखाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के परचम लहरा करके पहला बार मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने वाले ऐसे झारखंड के लाल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय बाल मुकुंद सहाय जी, उत्तर प्रदेश से चल करके आए हम लोगों के मेहमान, हम लोगों के पड़ोसी राज्य के एक होनहार नेता और रावटगंज विधानसभा सदर के विधायक आदरणीय भूपेश चौबे जी, हम लोगों के गार्जियन, पूर्व मंत्री मार्गदर्शक आदरणीय रामचंद्र केसरी जी, हमारे बाबा आदरणीय शारदा महेश प्रताप देव जी, बड़े भाई जिला के दो बार अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय रघुराज पांडे जी, अनुसूचित आयोग के चेयरमैन बड़े भाई शिवधारी राम जी, आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, बूथ कमेटी के सभी साथीगण और इतनी तादाद में उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, पिता तुल गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले बाबा बंसीधर के चरणों में प्रणाम करते हुए आप जितने बड़े बुजुर्ग हैं, आपका बेटा भानु प्रताप शाही आपको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है, जोहार करता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के बीच में आए। नेता विधायक दल होने के बाद भी हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम बदले, तैयारियां की हुई थी, स्थल भी बदला और स्थल के साथ साथ भगवान इंद्र का मिजाज भी बदला। स्थल भी बदला, भगवान इंद्र का मिजाज भी बदला और भगवान इंद्र ने कहा, भाजपा के लोगों
तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो और बंसीधर के धरती पर सभा करो। और भाजपा के लोगों ने चुनौती स्वीकार किया और बाबा बंसीधर के नगरी पर भाजपा के हजारों लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके यह जो जन सैलाब लाने का काम किया है, एक एक कार्यकर्ता को भानु प्रताप शाही हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है। हम जानते हैं मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गढ़वा जाना। यह संकल्प सभा 1 नंबर विधानसभा से शुरू होकर के आज 81 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा और हर जगह इस संकल्प सभा में जो झारखंड की जनता है वो बाबूलाल मरांडी जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के जन सैलाब के रूप में उमड़ रही है और बाबूलाल मरांडी जी को यह विश्वास दिला रही है, बाबूलाल मरांडी तुम आगे बढ़ो, झारखंड की जनता तुम्हारे साथ है। यह झारखंड की जनता बाबूलाल मरांडी जी को आह्वान कर रही है और इसी आह्वान में आज इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी आपके सुर में सुर मिला करके आपके साथ खड़ी है। बाबूलाल मरांडी जी, आप हमारे केवल अध्यक्ष नहीं है, आप हमारे केवल नेता नहीं है, बल्कि झारखंड के हर एक गरीब दलित के, आदिवासी और किसान के आप बेटा हैं। आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भवनाथपुर की जनता देखना चाहती है। देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? उधर पीछे वाले भाई लोग और इन्हें दीदी लोग और इन्हें भाई लोग दोनों उठाइए रहे, दोनों हाथ में बा। जाइए जाइए, हम बोलेंगे, आप लोगों को भी बोलना है। झारखंड का एक ही लाल, झारखंड का एक ही लाल, झारखंड का एक ही लाल। बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के यहाँ आए हैं। बाबा बंसीधर का यह नगरी है। बाबा बंसीधर जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, दुनिया का कोई ताकत उसको गद्दी पर बैठने से नहीं रोकता है। यह भी मैं कहना और बताना चाहता हूं। अब बाबा बंसीधर के हम और आप सेवक हैं। बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए सर, यह 81 नंबर विधानसभा का एक एक जनता आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलेगी। आप इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़िए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यह आपको बताना चाहते हैं, यह आपको कहना चाहते हैं। इस सरकार से हर लोग परेशान है, खास करके गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान। हेमंत सरकार ने बालू को सोना बनाया।